गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा क्लासेज। आप तमाम छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि लिखा हुआ है मिशन सिलेक्शन। कहने का मतलब हुआ है कि इस बार हमको 2022 का जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार एसएससी, एक संभावित डेट है, बिहार सरकार है, डेट आगे ही बढ़ा सकती है, लेकिन उम्मीदें के लिए लीजिए। हम 50 क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ठीक है, जिसमें हमको 45 प्लस करना है, यानी कि 45 प्लस मार्क्स हमको लाना है किसमें, तो रीजनिंग में। वो कब होगा? जब कंटिन्यू मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नए नए क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम कोशिश करते हैं पर डे कम से कम 25 क्वेश्चन का आप लोग के साथ में क्वेश्चन का हम डिस्कशन करेंगे, और हो सकता है मैं भी आगे चल के क्रैश कोर्स लाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा ना कि टॉप, अब यहाँ तो क्वेश्चन हर चैप्टर से आएंगे, लेकिन यहाँ हम चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चन बताएंगे। बहुत जल्द वो भी करने वाले हैं, ठीक है। और आप लोग का बस एक प्यार, सहयोग, सपोर्ट चाहिए। अच्छा लगे तो बताइए, लोगों को आगे कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला जो क्वेश्चन है मेरे अल्फाबेट का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि हर कोई बना लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को जो हमको है 10 सेकेंड, ज़्यादा नहीं, 10 सेकंड के अंदर हमको बनाना है। थोड़ा सा भी हम बताएंगे, समय लगेगा। अब क्या है ना कि पैटर्न दिया हुआ है, जिस ये क्वेश्चन है इसके, मान लीजिए इसको कोड को डिकोड किया हुआ है, ठीक है। एक कोड है जिसमें क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, जी है, आई है, एम पी, ठीक है। और इसको डिकोड क्या किया हुआ है, एफ है, आई है, एल है, क्यू और यू है, ठीक है। इस दोनों के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन बनाया गया हुआ है, या तो जो पहला लेटर होगा उसके बाद का होगा या उसके पहले का होगा, यानी कि प्लस क्या है, माइनस क्या है, क्या है, हमको इस बीच का देखना है। तो हम पहले मानते हैं कि हमको एक नॉर्मल में है जो हम नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू लेके चलते हैं। ई का कितना होता है बताइए? 5। कोई दिक्कत नहीं। वो जब याद कीजिएगा कैसे, देखिए इसका एक तरीका होता है, हालांकि ई जे आई ओ टी वाई, ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। 5, 10, 15, 25। ई का कितना हो गया? 5 हो गया। जे का कितना हो जाएगा? 7। आई का कितना? 9। एम का 13 और पी का 16। एफ का 6, आई का 9, एल का 12, क्यू का 17 और यू का 21। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कीजिएगा लगातार ना, जब 100, 200, 50 क्वेश्चन बनाइएगा ना, तो अपने आप माइंड में आना शुरू हो जाएगा। ये सब याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि हमको क्या है, बस अपने आप आते चलेगा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनाया हुआ है मेरा। तो पहले वाले में क्या किया कि +1 किया हुआ है, क्या किया पहले वाले में? +1 किया हुआ है। दूसरे वाले में क्या किया हुआ है? दूसरे वाले में +2 किया हुआ है। तीसरे वाले में क्या किया है? +3 किया है। चौथे वाले में क्या किया है? +4 किया। और पांचवें वाले में क्या किया है? 5 किया है। यानी कि जो संख्या जिस स्थान पे उस संख्या में उतना जोड़ा गया है। स्थान मतलब नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू नहीं, क्वेश्चन का स्थान। जैसे 5 नंबर है ना, 1, 2, 3, 4, 5 हम बात करें, तो जो जिस स्थान पे उसमें उतना ही जोड़ा गया है। हमको आंसर कितना निकालना है? तो निकालना है हमको एफ, एच, जे और एल का, ठीक है। अब एफ कैमा स्थान पे है, तो पहला स्थान में +1 कर दिए। एच कितना पे है? दूसरा स्थान +2 कर दिए। जे कितना पे है? +3 कर दिए और +4 कर दिए, ठीक है। हम लास्ट से लेके चलते हैं, हमको जरूरत नहीं है कि हम शुरुआत से करेंगे, चलिए, ठीक है। अगर हम जे का कितना होता है? 12 होता है, और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, यानी कि आ जाएगा मेरा पी, ठीक है। एफ में जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए? जी। एच में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। और जे में 3 जोड़ेंगे तो जे, के, एल और कितना होता है? एम। अगर 3 जोड़े कितना होगा? एम होगा। एम और पी। मेरा आंसर कितना हुआ? जे, जी, जे, एम पी, जी, जे, एम पी। हम टिक तो बना दिए, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही भी हो गया। लेकिन अगर इस पैटर्न पे हम उसको लिखेंगे, नॉमनिंग करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, फिर करेंगे, तो मेरा समय निकल जाएगा। हम पूरे रीजनिंग 50 क्वेश्चन की अगर हम बात करें ना, तो 10 से 15 मिनट काफी होता है बनाने के लिए, और बनेगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन कब?
जब मिल के मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसका इतना नहीं करना है, हम अभी इस बन गया होगा, समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, हम क्वेश्चन में ही देख लिए कि 5 संख्या यहाँ 5 संख्या यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ई के बाद क्या होता है, प्लस 1 होता है, यानी कि एक आगे बढ़ा दिया। जी के बाद एच होता है, एच के बाद आई होता है, यानी कि 2 को जोड़ दिया है। आई के बाद क्या होता है, जे होता है, फिर के होता है, फिर क्यू होता है, यानी कि प्लस 3 कर दिया। हम देख ले कि सब में बढ़ाते जा रहा है, यानी कि यहाँ भी बढ़ते चला जाएगा, +1 +2 +3 और +4, ठीक है। अब हम पूरा नहीं निकालना है, पूरा नहीं निकालना है। एफ में हम 1 जोड़े तो मेरा जी आ गया। अब हम देखते हैं जी मेरा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर किस में मेरा जो है कि जी है। ऑप्शन नंबर डी तो मेरा खट गया क्योंकि नन है, लेकिन ये हो सकता है, ऐसा बात नहीं कि इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, लेकिन मान लेते हैं इसकी हट गया। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, तो होगा नहीं। और मेरे पास बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए और बी। हम अगला चेक करते हैं, एच में हम जो 2 को जोड़ेंगे, 2 जोड़ने क्या होगा, मेरा जे हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, सेकंड नंबर पे एम है तो मेरा कट गया, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो गया। लेकिन जब अगर नन दिया होगा या इनमें से कोई नहीं रहेगा तो हम पूरा चेक करेंगे, ठीक है। तो हम कर ही देते हैं, और ये हो गया पी, यानी कि मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई भी समस्या हो, कुछ लगे सजेशन देना हो तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं, और आप ही लोग का प्यार चाहिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है डायरेक्शन का है। डायरेक्शन बहुत ही आसान होता है, और किसी भी एग्जाम की हम बात करें, अगर हम बिहार सचिवालय की हम बात करें, ठीक है, 50 में 2 से 3 क्वेश्चन मान के चलिए कि रहेगा, ठीक है। और बहुत बनाना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी बाजार जाते हैं ना, घूमते हैं ना, यहाँ से अगर जाना हुआ कहीं भी, क्या कहते हैं कि 5 किलोमीटर उत्तर चले, दक्षिण चले, पूर्व चले, अपने आप पे लेके चलना है, मेरा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। जैसे देखिए मेरा पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन क्या लिख रहा है, बता रहा है कि आपका जो है कि ए एक है, मान लीजिए ये एक बिंदु है जहां एक पहले से है, हम जिस जगह पे, मान लीजिए मेरा घर है, हम इस जगह पे है, और यहाँ से हमको कोचिंग जाना है, ठीक है। और हमको अगला आदमी कोई डायरेक्शन बताया कि इतना किलोमीटर चलने के बाद राइट लेफ्ट ले लेना है, ठीक है। अब देखिए हम शुरू कर देते, पहले तो हम पूर्व की दिशा में घूम गए और चले कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। कितना चले, 5 किलोमीटर, किधर, पूरब की तरफ, ठीक है। पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चले, उसके बाद क्या कराने, वो फिर चलने के बाद जो है 8 किलोमीटर हम घूम गए, किधर मुड़े, दाहिने मुड़े। किधर मुड़े, तो दाहिने हम मुड़ गए 8 किलोमीटर। कहाँ मुड़े, 8 किलोमीटर दाहिने। फिर हम कहाँ, उसका अगला स्टेप पढ़िए ना कि फिर वो हम मुड़ते हैं 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर फिर से मुड़ गया, लेकिन किधर लिखा होगा, पढ़िए, बाएं की तरफ मुड़ गया। आगे कर रहा है, फिर वो अपने बाएं ओर मुड़ गया, और कितना चला, 8 किलोमीटर। फिर हम चले और चले गए कितना, 8 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब कर रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि प्रारंभिक स्थान ये था, हम यहाँ पे खड़े थे और हम पहुंचे हैं कहाँ, तो यहाँ हम पहुंच गए अभी आकर के, चाहे हम जैसे भी गए हों, हमको उससे मतलब नहीं, हम पहुंच गए। अब वो कह रहा है कि वो अपने कितनी दूरी पे है, यानी कि ये तो हमको पता है कि 5 किलोमीटर चले हैं, ठीक है, ये हमको निकालना है। अगर हम ये निकाल लिए, ये हम जान गए, तो हम कितना दूरी पे पता चल जाएगा। अब निकालते हैं, ये 8 है और ये 8 है, ये 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हम यहाँ थे और यहाँ आ गए, कहाँ थे और कहाँ पहुंचे, और हम चले कितना, तो 5 तुमको पहले चले थे और फिर 5 चले, यानी कि टोटल हम कितना चले जी, बताइए, 10 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, कितना, 10 किलोमीटर। कोई दिक्कत, समझ के बनाइए, बनेगा, ठीक है। विश्वास रखिए अपने आप पे, थोड़ा बहुत मेरे पे विश्वास रखिए, जितना हम कहेंगे उतना कीजिए, हम पहुंचेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, एक स्कूल है, क्या है, स्कूल है। स्कूल में 3 टाइप का स्पोर्ट्स है, 3 टाइप का स्पोर्ट्स है जो लोग खेलते हैं। पहला जो है वो है फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल 24 लोग खेलते हैं। हालांकि जब से एंड्रॉइड फोन आ गया है ना, तब से तो मुझे खेलना का तो बहुत ही लोग छोड़ दिए हैं, ठीक है। 24 है। 14 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 14 लोग जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। और आगे 6 लड़के, नहीं 10 लड़के जो है वो टेनिस खेलते हैं। 10 जो है क्या करते हैं, टेनिस खेलते हैं, कितना, 10। अब हमको दे रखा है क्या ना कि
3 लड़का जो होगा क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलेगा। पहले 6 लड़का जो है फुटबॉल और टेनिस दोनों खेलता है। 6 लड़का कॉमन है जो दोनों खेलेगा। क्या क्या खेलेगा, क्या क्या खेलेगा? क्रिकेट और टेनिस, क्रिकेट और टेनिस। कितना खेलेगा? 6 लड़का। तक यहीं तक हम लेंगे ना। हम कहाँ तक ले रहे हैं? हम इसी को इतना के बीच में जो लेंगे वही लेंगे, क्योंकि ये तो तीनों का कॉमन है। ठीक है, अगर तीनों खेलता कुछ ना कुछ तो हम लेते, तो हम 6 यहाँ बैठा दिए क्योंकि 6 गो खेलता है। 3 लड़के क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलता है। 3 लड़का जो आपका क्रिकेट और टेनिस खेलता है। 6 लड़के फुटबॉल टेनिस खेलते हैं। 6 लड़के फुटबॉल और सॉरी 1 मिनट। 6 लड़के फुटबॉल और टेनिस खेलते हैं। ठीक है, सॉरी 6 लड़के फुटबॉल टेनिस, 3 लड़के क्रिकेट और 3 लड़के क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं। ठीक है, 3 लड़के क्रिकेट और टेनिस खेलते हैं। 2 लड़के फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। 2 लड़के फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। टोटल फुटबॉल 24, सिर्फ फुटबॉल 24 में से हम कितना घटा देंगे? 6 2 8, यानी कितना हो गया मेरा? 16। ठीक है, इतना एग्जाम में नहीं करना है, हम बस बताने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अब 14 टोटल यहाँ खेल रहा है। 14 में क्या है? 5, यानी कि यहाँ कितना खेल रहा है? 9 खेल रहा है। अब यहाँ देखिए 6 3 9 10, यानी कि 1। अब हमको कह रहा है क्या कि टोटल कितने लड़के खेल रहे हैं, टोटल जो खेल रहे हैं। अगर हम टोटल ऐसे जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा ना हो गया? नहीं। अब जोड़ना कैसे वो देखिए। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो, 1 मिनट आवाज देख चेक कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, देखिए टोटल कितना हो गया? 16 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 6 3 9 2 11 प्लस कितना हो गया मेरा? 11। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा? जोड़िए जोड़िए, 10 हुआ और 16 10 16 10 26 26 10 36 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 37। ऑप्शन नंबर में क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 37। कोई दिक्कत? बन गया, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी कोडिंग का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कोई सांकेतिक भाषा दिया हुआ है, उस भाषा में लेटर को जो है लिखा हुआ है रिपीट, REPEAT। ठीक है, इस पे वर्ड्स पे मत जाइएगा कि उसका अर्थ क्या होता है, अर्थ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका है REPEAT दिया हुआ है और इसको डिकोड किया हुआ है SDQDB और S में। क्या हुआ है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। R के बाद क्या होता है? S होता है +1। D से पहले यानी कि E से पहले क्या होगा? -1। P के बाद +1। E से पहले D यानी कि -1। क्या क्या कि पहले में +1 किया है, फिर -1 किया है, फिर +1 किया है, फिर -1 किया है। सेम आगे वाले को हमको इसी तरह बिठाना है। पूछ किसका रहा है? OURCE। पहले वाले में प्लस किया है तो उसके बाद क्या होगा? P हो जाएगा। अब देखिए P किस किस में आ रहा है? ऑप्शन गलती किए हैं क्या इसमें? हेलो, इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से इसमें गलत लिखा हुआ है। 1 मिनट क्वेश्चन में आ लेते हैं। सॉरी 1 सेकंड प्लीज होल्ड कीजिएगा। 1 सेकंड। हाँ, इसमें जो है ना आपका छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है हम बताते हैं, वही तो हम कह रहे हैं, कुछ ना कुछ है यहाँ पे। S छूटा हुआ है। क्या छूटा हुआ है? S छूटा हुआ। हमको निकालना किसका है अब हम बताते हैं। सॉरी बाय मिस्टेक, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, मतलब ये टाइपिंग का। SOURCE हमको इसका निकालना है। इसमें S छूटा हुआ है, जोड़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में हम +1 किए थे, S के बाद क्या होता है बुआ? T होता है। अब हम देखिए T किस किस में आ रहा है, तो भाई तो सभ्य में आ रहा है, सभ्य में आ रहा है। चलिए ठीक, हम लास्ट को ले लेते हैं क्योंकि ऐसा नहीं ना है कि सब में कर रहा है। 1 + 1 - 1 + 1 माइनस, हम इसमें प्लस किए, माइनस किए, प्लस किए, माइनस किए, प्लस किए और ई माइनस किए।
तो ये मेरा आ गया डी। अब लास्ट वाले हम देखेंगे डी किस किस में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर सी मेरा खत्म हो गया, क्योंकि हमको एग्जाम पास करना है। हम यहाँ सीखे हमको एग्जाम पास करना है। दो खत्म हो गया। अब हम शुरू से चलते हैं। ओ से पहले क्या आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। एन दोनों में है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू के बाद क्या आता है, भी आता है। अब मेरा ऑप्शन नंबर बी कट गया, कैंसिल हो गया। हम इसको ऑप्शन नंबर बी अब नहीं करें, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टी एन भी क्यू डी डी। अब एक मन में क्वेश्चन आया कि हम बार बार चेक करते रहेंगे तो मेरा निकल ही जाएगा ना। सामने में स्क्रीन रहेगा, सामने में क्वेश्चन रहेगा, अपने आप झलक चलेगा कि मेरा क्या आंसर हो रहा है। दिक्कत है, निकाल के बनाइए, क्या दिक्कत है। अब जोड़िए, इसमें हम कहां तक जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही बनेगा। आर से पहले क्या होगा बताइए, क्यू हो जाएगा। सी के बाद क्या होगा, डी होगा, और डी से पहले क्या होगा, डी होगा। आंसर मेरा क्या निकला, टी एन भी क्यू डी डी। लेकिन जहां मेरा ऑप्शन से काम चल जाए, हम कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से भी काम चलाए, ताकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बने। अगला जो क्वेश्चन मेरा दिया है, किसी क्रिकेट मैच में सचिन राहुल से ज्यादा रन बनाते हैं। सचिन जो है, सचिन नाम का जो व्यक्ति है, सचिन नाम का जो व्यक्ति है, सचिन कोई क्रिकेटर आप जानते भी होंगे, राहुल से ज्यादा रन बनाते हैं। कौन, सचिन। किससे, राहुल से। क्या करते हैं, सचिन जी जो है, सचिन ने राहुल से ज्यादा रन बनाते हैं, पर उतने ज्यादा जितना कि किरण बनाता है। यानी कि सचिन जो बनाते हैं रन, वो राहुल से ज्यादा बना रहे, लेकिन किससे कम, किरण से, किरण से कम बना रहे। ठीक है। विनोद ने राहुल से कम रन बनाए। विनोद जो है वो राहुल से कम रन बनाया, परंतु आनंद, परंतु गगन और आनंद से ज्यादा रन नहीं बनाए, गगन और आनंद। लेकिन इसमें एक चीज प्रॉब्लम क्या है ना, कि गगन कौन नीचे आएगा और आनंद नहीं दिया हुआ है। हम दोनों को लेकर चलते हैं एक साथ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये सेम रन बनाया हो, क्योंकि हमको यहीं तक रियल डाटा पता है, गगन और आनंद के बारे में रियल नहीं दिया, तो हम दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सबसे कम स्कोर किसका था, यानी कि सबसे कम कौन बनाया। ठीक है, तो सबसे कम कौन बनाया, गगन और आनंद। ऑप्शन नंबर डी, या तो गगन बनाया होगा या तो आनंद बनाया, क्योंकि गगन आनंद में ये नहीं कह रहा है कि गगन आनंद से कितना कम बनाया या आनंद गगन से कितना ज्यादा बनाया। सीधे बोला है कि गगन उस मैच में जो है क्या था कि राहुल से कम रन बनाया, ठीक है, पर गगन और आनंद जो है ज्यादा रन बनाया। कौन ज्यादा कौन कम ये क्लियर नहीं किया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति का जो है अरुण नामक पुत्र है, एक महिला है, ठीक है, जिनका नाम क्या है, प्रीति है। क्या है, प्रीति है। एक महिला जिनका नाम जो है नाम प्रीति है, उनका एक पुत्र है। क्या है, पुत्र है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। जिनका एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, अरुण है। हम इसको प्लस कर दे कि ये माइनस हो गया, क्योंकि महिला है, अरुण है। ठीक है, अरुण है। क्या नाम उनका, अरुण है। हालांकि नाम से यहाँ कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्रीति का एक भाई है, जो प्रीति है उसका एक भाई है। ठीक है, भाई है, यानी कि प्लस हो जाएगा। नीता की भी एक रीमा नामक पुत्री है। देखिए नीता कौन है, आप नहीं पता, आगे बढ़ते। नीता राम की बहन है। नीता जो है वो राम की बहन है। कौन, तो नीता, यानी कि नीता जो हो गई वो प्रीति की भी क्या हो गई, बहन हो गई। ठीक है, तीनों भाई बहन हो गए। और नीता की जो है रीमा नामक एक पुत्री है। रीमा नामक क्या है, एक पुत्री। अब कह रहा है कि अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, यानी कि रीमा से कोई पूछेगी कि अरुण आपका कौन लगेगा, तो आप ही बताइए कौन लगेगा। इसकी मम्मी हो गई और इसकी ये मौसी हो गई और ये इसका बेटा हो गया, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई। मेरी मम्मी का लड़का मेरा मौसेरा भाई होगा। ठीक है, वही है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है, कथन है कुछ पौधे सब्जी और सभी सब्जियां में विटामिन है। निष्कर्ष क्या है, कुछ विटामिन पौधे हैं, मैंने कुछ जो विटामिन होगा उसमें कुछ पौधे में विटामिन होते हैं। ऑप्शन नंबर एक सही, बिल्कुल सही है। कुछ विटामिन सब्जियां में है, ये भी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। ऑप्शन इसका लिखा हुआ नहीं है, ओ सॉरी। ठीक है, इसका निष्कर्ष दोनों निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए भी निकल जाएगा और ऑप्शन नंबर बी भी निकल जाएगा। इसमें निष्कर्ष का ऑप्शन छूटा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है ना,
दिए गए विकल्प सही संबंध चुने, संख्या चुने जो उसके बाद, जैसे देखिए क्वेश्चन जो मेरा दिया हुआ इस सब पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, बन जाएगा। जैसे 24,618, ठीक है, इसको कलेक्ट किया कितना में, 21 में, किस में, 21 में। अब देखिए इतना बड़ा संख्या दिया हुआ है, इतना बड़ा संख्या 24,618 और ये छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है। इसका दो ही चीज हो सकता है, या तो इसकी जो संख्या उसका क्यूब होगा, क्यूब भी नहीं आ सकता है, या तो जोड़ घट जोड़ा होगा, हो सकता है, या माइनस किया होगा, तो माइनस का तो नहीं होगा। हम जोड़ के देखते हैं, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 1 21, यानी कि सब में एक दूसरे में जोड़ दिया है। तो 8 7 15, 15 5 20, 20 3 23, 23 2 25। आंसर क्या होगा बुआ? ऑप्शन नंबर ए 25। कोई दिक्कत? जैसे ही बड़ा संख्या रहे और छोटा सा दे दिया हो तो ज्यादातर एक दूसरे का परस्पर जोड़ ही रहता है, और छोटा संख्या दिया हो, जैसे मान 2 8 का संख्या दिया हुआ उसको बड़ा करके 4 में किया हो, या तो स्क्वायर होगा या तो मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अगर डिवाइडेड करेंगे तो कम ही हो जाएगा ना। लेकिन अगर बड़ा दिया हो, ठीक है, और आगे छोटा सा हो, तो ज्यादातर या तो माइनस होगा या फिर प्लस होगा, मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता है, या फिर आपस में मल्टीप्लाई का ऐड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जैसे से आएगा ना वैसे से बंद चला जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है मेरा 9 19 30 42 55 और 69, मेरा अगला संख्या निकालना है। ठीक है, अगला संख्या निकालना, हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे दूसरे के बीच में कितना क्या संबंध है। 9 में हम कितना जोड़े कि 19 आ जाएगा, तो हम प्लस 10 जोड़ते हैं, और 19 में हम कितना जोड़े कि मेरा 30 आ जाएगा, हम प्लस 11 जोड़ देंगे। 30 में हम कितना जोड़े कि 42 आएगा, तो प्लस 12 जोड़ देंगे, और हम 42 में कितना जोड़े कि मेरा 55 आएगा, तो प्लस 13, यानी कि हर एक के बाद अगला जोड़ते जा रहा है। तो इसमें भी अगला हम जोड़ देंगे, यानी कि हम 15 जोड़ देंगे। तो 69 में हम 15 जोड़ते हैं, तो बताइए कितना होगा, बताइए। 84, 9 5 14 1 1 1 2, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ गया, बी आ गया। ऑप्शन नंबर मेरा बी आ गया। इतना हम किए बस देखने के लिए, हम यही देख लिए दोनों के बीच में कितना अंतर है, 10 का, दोनों के 11 का। अच्छा अच्छा, प्लस 1 11 ना, यानी कि 12 13 14, इसमें हम 15, 69 में हम 15 जोड़ दिए, यानी कि 84। इतना हम कैलकुलेशन मन से भी कर सकते हैं, अगर आप उतना अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो। आप हर चीज पे मत सोचिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो ऐसा बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जो मेरा अगला क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बन जाएगा। इतना मस्त क्वेश्चन है ना कि मत पूछिए। क्वेश्चन है 7 व्यक्ति है, टोटल कितना है, 7 व्यक्ति है, ठीक है, सबका अलग अलग कद है। बी जो है कम से कम 3 व्यक्ति से लंबा है। कौन? बी। बी जो है कम से कम अगर बात करें हम तो 3 व्यक्ति से लंबा होगा। कौन सा लंबा होगा, कौन लंबा होगा? बी कम से कम लंबा होगा 3 व्यक्ति से, यानी कि बी जहां भी होगा उसके ऊपर हम 3 व्यक्ति ऊपर होंगे। तो 1 2 3, यहां आपका हो गया बी, क्योंकि बी ये कह रहा है ना कि बी जो है कम से कम 3 व्यक्ति से लंबा है। ज्यादा हो सकता है लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति से नहीं है, लेकिन 3 व्यक्ति से तो हो जाता है। बी कंफर्म हो गया कि मेरा बैठ गया। अब लिख रहा है एफ जो है सी से लंबा है। एफ जो है एफ जो है किससे, सी से लंबा है। एफ जो है सी से लंबा है, जो लंबा है, ठीक है। एफ जो है सी से लंबा है, जो बी से लंबा है। एफ जो है किससे लंबा है, सी से लंबा है। एफ जो है किससे लंबा है, सी से लंबा है, ठीक है, सी से लंबा है। जो एफ जो है सी से लंबा है, ठीक है। एफ जो है सी से लंबा हो गया। जो मतलब क्या होता है बताइए, बाद वाला। बाद में कौन है, बाद में कौन है, सी है। सी किससे लंबा है, सी जो है बी से लंबा होगा। सी जो है बी से लंबा होगा, क्या होगा, सी जो है बी से लंबा हो गया, ठीक है। तो एफ मेरा निकल गया, ठीक, यहां तक बन गया। जो मतलब बाद में, जो का मतलब बाद वाला, जो का मतलब बाद वाला, ठीक है। अब देखिए एफ सबसे लंबा नहीं है, यानी कि एफ के ऊपर में कुछ ना कुछ आएगा, जो भी मेरा आएगा एफ के ऊपर में मेरा यहाँ पे कोई ना कोई एगो आएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, एफ सबसे लंबा
नहीं है, ए बी से छोटा है। ए जो है ए बी से छोटा होगा, ए जो है बी से छोटा है, डी और ई से लंबा है, डी और ई से लंबा है, डी और ई से लंबा है, लेकिन डी और ई के बारे में नहीं बताया गया है कि कौन छोटा कौन बड़ा है। तो हम दोनों को बराबर ही मान सकते हैं, ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अब देखिए यहां तक आ गया, डी का जो कद है वो 108 किलोमीटर, डी का कद कितना है 108 किलोमीटर है, ठीक है। और बी का जो कद है, क्या बात है भाई, बी का जो कद है, सॉरी, बी का जो कद है वो 130 किलोमीटर, बी का जो कद है 130 है, ठीक है। हमको निकालना है ए का, किसका निकालना ए का। अब देखिए बी का मेरा कितना है 130, ठीक है, ए का निकालना है, और डी का कितना है 108 होगा, 108 है डी का ना, डी का 108 है। बी जो है, सॉरी, ए का निकालना है, ए जो है डी और बी के बीच में, ए जो है डी और बी के बीच में है। तो अब देखिए भाई हम ऑप्शन पे चलते हैं, ए से छोटा, बी से छोटा होना चाहिए, क्या होगा बी से छोटा होना चाहिए, यानी कि 150 तो होगा नहीं, क्योंकि 130 से हमेशा जो है छोटा होगा। अब देखिए डी कितना है 108 है, तो 108 है, जबकि ए से डी छोटा है, तो ए ऑब्वियसली डी से बड़ा होगा, यानी कि 108 से बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर ए 104 नहीं होगा। अब मेरा बच गया ऑप्शन 2 गो, ठीक है, 105 भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट 108 है ना, और 108 डी है, और डी से बड़ा कि कौन है ए है। मेरा आंसर क्या हो जाएगा 110, यानी कि इसमें जो है हम देखें कि जो है बी से छोटा होगा, बी से छोटा होगा, यानी कि 130 से कम होगा, 130 से कम लाना है, लेकिन डी से हमको बड़ा लेना है, डी से बड़ा लेना है, तब तो मेरा निकलेगा ना। तो 108 से ऊपर जाएंगे। अब हमको इसमें क्या करना है ना, इसमें यह है कि इसमें क्वेश्चन में हमको 130 से 108 के बीच में ही रखना है, 130 से 108 के बीच में ही रखना है। हम ऑप्शन में जाते हैं, पहला मेरा 105 है जो कि 108 से छोटा है, होगा नहीं, हम काट देंगे। दूसरा 104 है, ये भी नहीं होगा, हम काट देंगे। 150 जो कि बड़ा हो जा रहा है, और मेरा 130 के नीचे ही लेना है, तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा 110, ठीक है, समझ गए होंगे। देखिए आप लोग इतना मेहनत करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग लिए दे रहे हैं, ठीक है। बस अगर यदि अच्छा लगता है आप लोग को, तो एक रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिए, लाइक मारिए, और जो भी लगे कि सुधार किया जा सकता है या कुछ नया सजेशन हो, आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें जो विषम संख्या निकालना है, यानी कि 3 संख्या जो होगा इस चारों में से किसी न किसी कारण मिलता जुलता होगा, लेकिन एक संख्या जो होगा वो नहीं मिल रहा होगा, अलग होगा, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा चीज होता है, या तो इस दोनों को जोड़ किया होगा, ठीक है, या माइनस किया होगा, या गुना किया होगा, वो देखना पड़ता है। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखें, मान लो हम एक भी दे सकते हैं, लास्ट वाले में 18 है, 49 है, 48 और 37 है, सब एक कट रहा है, किसी न किसी संख्या से सब विभाजित है, लेकिन 37 नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी तो है नहीं ना, हम इस पे भी नहीं लिखते। हम एक और हम चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब है ना कि पहला जो क्वेश्चन है मेरा, हम ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं, ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या है 7 6 4 9, 4 गो है, ठीक है। अब देखना है कि किस तरह से एक दूसरे को रिलेट है। 7 प्लस इंटू 6 प्लस 1 हम करेंगे, यानी कि 7 गुने 7 हम करते हैं, तो मेरा क्या आ जाता है 49, यानी कि इस संख्या को गुना करेंगे और किस से, इसमें 1 जोड़ करके, ठीक है, तो कितना मेरा आ जाएगा 49। अब इसमें हम आते हैं, ठीक है, इसमें आते हैं तो क्या है 8, और हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, कितना आ जाएगा 48, यानी कि लास्ट वाला मिल रहा है, इसमें मिल गया। अब इसमें आते हैं, मेरा क्या है 2, गुना किसे करेंगे 4 प्लस 1 यानी कि 5, 5 कितना होगा 10, ये नहीं होगा। और हम इसको भी चेक कर लेते हैं, तो 9 है, ठीक है, 9 हम गुना किसे करेंगे 1 प्लस 1 यानी कि 9 गुने 2 कितना आ जाएगा 18, लास्ट में कितना 18, यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो गया 1, 2 4 3 7। इस टाइप के क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम में जो माइंड में काम कर गया तुरंत बना लेना है, ज्यादा माइंड पे भीड़ लगे तो 2 मिनट के लिए छोड़ देना, अगले क्वेश्चन पे आना है, फिर आइएगा बन जाएगा।
ठीक है, लगे मत रहे कि हम बना के ही छोड़ेंगे, वो नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है फिर कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। ठीक है, अमाउंट को इस भाषा में लिखा गया तो इस भाषा में किस भाषा को लिखा जाएगा? अमाउंट है, क्या है? अमाउंट है। देखिए ये सब बहुत आसान है, 5 सेकंड 7 सेकंड में बनेगा। ठीक है, हम बाद में बताएंगे कैसे बनेगा, पहले हम समझा देते हैं। AMOUNT दिया हुआ है, इसको बनाया हुआ है BNPTMS। नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू की मान ज्ञात करें हम, अगर देख ले 1 13 15 21 14 20। ठीक है, 2 14 16 20 13 और 19। ठीक है, अब देखिए एक था 2 हो गया, यानी कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 13 था 14 हो गया, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 15 था 16 हो गया, 15 था 16 हो गया, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 21 था 22 हो गया, कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। 14 था 15 हो गया। एक मिनट सॉरी यहाँ से 1 मिनट, यही काम होता है। ठीक है, देखिए 21 था 20 हो गया, क्या हो गया? -1 हो गया। 14 था 13 हो गया, -1 हो गया। 20 था 19 हो गया, -1 हो गया। यानी कि हम अगर देखें तो स्टार्टिंग का जो 3 लेटर है उसमें +1 किया है, और लास्ट का जो 3 लेटर है उसमें -1 किया है। समझ गए? अब हम आते हैं AROUND, इसका हमको निकालना है। पर स्टार्टिंग का 3 क्या करना है? जोड़ना है। तो ए के बाद क्या होगा? बी होगा। आर के बाद एस होगा। ओ के बाद पी होगा। अब ऑप्शन हम शुरू करते हैं। पहले तो मेरा डी और भाई तुम हट जाओ, क्योंकि हमको बी से मतलब है, जेड से कोई मतलब ना है। अब आते हैं एस एस एस, तीनों में एस है। हम एक बार लास्ट का भी देख लेते हैं, यानी कि माइनस किया है। लास्ट में क्या है? माइनस किया है। अब हम देखते हैं सी किस में है। बी में नहीं है भाई मेरे, ऑप्शन नंबर ए में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बट हम इसको बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यू से पहले क्या आएगा? टी आएगा। एन से पहले क्या आएगा? एम आएगा। और डी से पहले क्या आएगा? सी आएगा। मेरा आंसर क्या हो गया? BSPTM बन गया। लेकिन इतना नहीं करेंगे, एग्जाम हमको पास करना है, वहां सीखना नहीं, हम सीखे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम पास करना है, जरूरी है। जब भी हम देखेंगे ना कि 5 6 7 लेटर है, हम 2 पार्ट में बांट देंगे। क्या करेंगे? 2 पार्ट में बांट देंगे। बांटने के बाद हम देखेंगे ना कि कैसे किया हुआ भाई। अच्छा, एक बात बी यानी कि +1 है, एम के बाद एन है, 1 +1 है। अरे यार क्या दिक्कत है? +1 है ना, बी कर देंगे, एस कर देंगे, पी कर देंगे। उस वक्त क्या किया है ना, अच्छा यू को 1 घटा दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम भी घटा देते हैं। इसमें क्या है भाई, लो बना दिए। विद इन सेकेंड कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 5 से 10 सेकेंड में क्वेश्चन बनेगा, ये हमारी गारंटी है, मेहनत करने के बाद, कह देने से नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षर का कोई समूह दिया गया हुआ, उसमें चुनना है कि इस जगह पे क्या होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना कि 3 4 है, एक दूसरे से कोई होगा नहीं। अब इसमें देखते हैं इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है। वही अंतर इस दोनों के बीच में है कि नहीं, यही अंतर एक दोनों के बीच में है कि नहीं। अगर होगा तो मेरा क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए दोनों के बीच में अंतर देखिए ना कैसे है, बताइए। नहीं बताइएगा? 24। ठीक है, ई का कितना होता है भाई? कोई तो बोलिए, कहाँ आप लोग है? 5 है ना। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 7 का। दोनों के बीच का अंतर 7 का। दोनों के बीच का अंतर 7 का। किसका? कितना का? 7 का। यानी कि इस दोनों के बीच का अंतर जो है आपका 7 का है। ठीक है, 12 5 ये सॉरी 7 5 12, डिफरेंस 5 का। और 12 12 7 19, यानी कि मिल रहा है। तो अगला जो लेटर आएगा एस में 19 7 जोड़ेंगे वो आएगा, यानी कि 19 में 7 जोड़ेंगे वो आएगा, यानी कि मेरा आएगा 26। और 26 होता है मेरा जेड। ऑप्शन में देख ले कि हमको जेड कहाँ कहाँ दिया गया हुआ, उसको हम लेंगे, बाकी को हम कहेंगे भैया आपने घर जाइए, आपका हमको कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर देखिए, मेरा ए का कोई जरूरत नहीं भाई मेरे, आप घर जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। सी से कोई मतलब नहीं है, मेरा 2 से मतलब होगा, ऑप्शन नंबर बी से और ऑप्शन नंबर डी से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्स
M में N है यानी कि एक जोड़ा है, N में O का एक जोड़ा है, O से P का एक जोड़ा है, तो P के बाद क्या होगा, P के बाद क्या होगा, Q होगा। और हमको देखना है Q किस में, और यार Q तो दोनों में है, यानी कि हमको आगे ही बढ़ना है। अब आते हैं हम T में, T है, T और A के बीच में डिफरेंस कितना का होता है, 7 का होता है, यानी कि 20 1 7 का अंतर। A में 7 जोड़ेंगे तो 8 है, यानी कि सेम टू सेम, फिर इसमें भी हम 7 जोड़ेंगे, यानी कि 15 में हम 7 जोड़ते हैं तो मेरा क्या आता है 22, और 22 कितना होता है, भी होता है, यानी कि मेरा आंसर हो गया ZQV, ऑप्शन नंबर डी, ZQV। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट में याद रखिए, कोशिश कीजिए जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू याद रखिएगा, क्वेश्चन उतना अच्छा बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है छोड़ दें इसको, कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर डालिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए कल हम इसको बता देंगे, नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि एक शिक्षक ने कहा, ये जो किसी शिक्षक ने कहा, जिन लोगों ने प्रश्न संख्या 10 करने का प्रयास किया है, जो भी लोग का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो लोग प्रयास किए उनको 2 अतिरिक्त अंक मिलेगा। क्वेश्चन नंबर, एग्जाम होता है, किसी किसी कारण से कभी कभी टाइपिंग एरर हो जाता है, ठीक है, होता है कभी कभी, कोई बड़ी बात तो है नहीं, टाइपिंग एरर हो गया। उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी शिक्षक ने कहा जिन लोगों ने, जितने सारे स्टूडेंट है जो क्वेश्चन नंबर 10 को अटेम्प्ट किए हैं, बनाए, उनको क्या करेंगे, क्वेश्चन 2 नंबर अतिरिक्त देंगे, ज्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक है, गलती है। क्यों देगा टीचर भाई आपको नंबर एक्स्ट्रा, अगर आप किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की बात करते हैं, क्यों ज्यादा देगा, कहीं ना कहीं सिस्टम की तरफ से कुछ ना कुछ त्रुटियां हुई है, इसी कारण आपको ज्यादा नंबर दे रहा है। अब देखिए, अब जो है निष्कर्ष 1 में देखिए, प्रबंधक की त्रुटि के कारण ग्रेस मार्क दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है, क्योंकि गलती उन्हीं का है, इसका वो ग्रेस मार्क देने का वादा किया और दे रहे हैं, यानी कि पहला मेरा निष्कर्ष सही निकला। अब आगे पढ़िए, कोई छात्रों ने उस सवाल को हल करने का प्रयास नहीं, एक मिनट, कोई, अच्छा ये सॉरी, कई छात्रों ने उस क्वेश्चन, कई छात्रों ने उस सवाल को हल करने का प्रयास किया है, इसलिए शिक्षक ग्रेस मार्क अंक दे रहे हैं। सही बात है, ये उन्होंने, शिक्षक ने ये कहा है कि जितने सारे छात्रों ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, बनाने की कोशिश की है, उनको ही हम देंगे, यानी कि मेरा दूसरा भी निष्कर्ष सही निकलता है। अब आते हैं, निष्कर्ष का अनुसरण नहीं करता ये तो होगा नहीं, केवल 2 अनुसरण करता ये होगा नहीं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक निष्कर्ष सही निकलता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, ये लास्ट क्वेश्चन आज तक का था, खत्म हो गया। ठीक है, आगे से हम क्वेश्चन और बढ़ाएंगे और बहुत जल्द हो सकता है क्रैश कोर्स हम लेके आएंगे। बस आप लोग का प्यार, सपोर्ट, सहयोग चाहिए। लास्ट तक वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो एक दूसरे के बीच में शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। आपके सहयोग और सपोर्ट का हमें बहुत ही आवश्यकता है। आप एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर करते हैं ना, तो उससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी, और पढ़ाने का और मजा आता है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कृपया करके शेयर कीजिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में आगे क्वेश्चन लेकर के, और भी टफ बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और अपने माँ बाप का और अपना सपना को पूरा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।